नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग गुड हेल्थ बुक के बारे में। पूरा जानेंगे, सारी हिंदी के अंदर बड़े विस्तार से समझेंगे, है ना। तो एक चीज़ सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आने वाली वीडियो आप आगे मिस ना करें और लास्ट तक बने रहे। आज हम इस बुक को 5 से 6 पार्ट के अंदर कवर करेंगे और आई थिंक मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो अभी अपन स्टार्टअप करते हैं ना, तो बने रहिए लास्ट तक। अब देखो, सबसे पहले आपको शो हो रहा है कि गुड हेल्थ बुक एलोवेरा की है पूरी की पूरी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं। अब देखो, ये है विषय सूची, मतलब विषय सूची है, प्रस्तावना, एलो और उसको भी, मतलब ये समरी है पूरी कौन कौन से टॉपिक हम आगे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलो प्रस्तावना के बारे में। अब देखो, 3500 से भी ज़्यादा सालों से हीलिंग एलोवेरा पौधों की कथाएं कई शताब्दियों से पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जा रही है। इतिहास का शायद यही एकमात्र औषधीय पौधा है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है, लेकिन जिसे सबसे कम समझा गया। बाइबल में क्राइस्ट को क्रॉस से उतारना और उनके शरीर को एलो और मायर में लपेटने के जिक्र से लेकर हम इसके कई औषधीय गुणों के लिए कई प्रमाणों के साथ इतिहास के लगभग हर चरण में इसे रहस्यमयी रूप से पाएंगे। एलोवेरा के उपयोग का सबसे पहला सबूत प्राचीन मिस्र से मिला है, लेकिन राजा सोलोमन द्वारा भी इसे उगाया और उपयोग किया जाता था। माना जाता है कि वे इसे बेशकीमती मानते थे। अपनी सेना के लिए एलो पाने की खातिर महान अलेक्जेंडर ने सोकोट्रे के टापू पर कब्जा किया था। अलेक्जेंडर जो महान थे, उन्होंने मतलब एक टापू था, उस पर कब्जा किया था एलोवेरा को पाने के लिए। अब पूर्वी दिशा में अपनी प्रसिद्ध यात्राओं के दौरान मार्को पोलो द्वारा लिखे गए उन अनेक आश्चर्यों में से एक एलोवेरा पौधे के अनेक उपयोग के विवरण भी है। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने पाया कि टेनोस्टिट्लान, अब मैक्सिको शहर, मतलब इसका पुराना नाम है ये मैक्सिको शहर, अब करंटली नाम और पुराना नाम ये है ना, में अनेक जड़ी बूटियों वाली दवाएं उपयोग की जाती है। माना जाता है कि कई एज़टेक इलाजों में, ये एक प्रकार से इलाज होते हैं, में सबसे प्रभावशाली तत्व एलोवेरा था। 16वीं शताब्दी के दौरान स्पेनिश लोगों द्वारा एज़टेक जड़ी बूटियों वाली दवाएं वापस यूरोप भेज दी जाती थी, जहां वे आधुनिक पश्चिम दवाओं का आधार बनी। एलोवेरा उत्तरी अफ्रीका के मूल एलो की प्रजाति है। यह एक तना है जो छोटे या बहुत ही नाटे तने वाला 30 से 36 इंच तक बढ़ने वाला गुद्देदार पौधा है, जो शाखाओं और अंकुरित जड़ों द्वारा फैलता है। काफ़ी लंबे समय से एलोवेरा घर में उगाया जाने वाला पसंदीदा पौधा है। अक्सर चमत्कारी पौधा या इसे कुदरती रोघर कहा जाने वाला एलोवेरा कई आश्चर्य वाला पौधा है। यह गर्म और सूखे मौसमों में बढ़ता है और कई लोगों को इसकी मांसल कांटेदार पत्तियों के कारण यह कैक्टस जैसा लगता है। दरअसल यह लिली परिवार का सदस्य है। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लिली परिवार का सदस्य है एलोवेरा जो है। नमी की बर्बादी रोकने के लिए अपने छिद्रों को बंद करके यह तब भी नम रहता है जब अन्य पौधे मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। मतलब दूसरे पौधे अगर मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं, तब भी एलोवेरा है वो मतलब बढ़िया रहता है ना, मुरझाता नहीं और न ही सूखता है। एलो की 400 से भी प्रजातियां, अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझना, एलोवेरा की जो है ना, एलो की 400 से ज़्यादा प्रजातियां है टोटल। लेकिन एलो बार्बाडेंसिस मिलर, एलोवेरा या असली एलो पौधा ही ऐसा है जो अपने औषधीय गुणों के कारण मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अब जैसा देखो, आपको पता है कि हमारी जो फॉरएवर है वो मतलब एलो बार्बाडेंसिस मिलर की खेती करते हैं, आगे आपको पता चलेगा। औषधि गुणों के कारण मनुष्य के लिए सबसे फायदेमंद है। पूरी तरह उगे हुए पौधे की लंबाई 30 से 36 इंच तक होती है और परिपक्व पत्ती आधार पर 2.5 से 3 इंच तक चौड़ी होती है और उसका वजन है वो 1.5 से 2 किलो होता है। एलो पत्ती की संरचना 4 परतों से होती है। अब देखो, ये जो एलो की जो पत्ती होती है, इसकी संरचना कितने
परतों से होती 4 से। अब कौन कौन सी आगे बात करते हैं। सबसे पहले होती है छाल, सबसे बाहरी रक्षात्मक होती है, मतलब बाहर की जो होती है उसे छाल बोलते हैं, वो बाहरी मतलब बाहर का जो उसे वो रक्षा करती है। सेकंड होती है रस, कड़वे तल की परत जो पौधे की पशुओं से रक्षा करने में मदद करती है। और थर्ड होती है स्लैश जेल, पत्ती का अंदरूनी हिस्सा जिसकी कतलियाँ बनाकर एलोवेरा जेल बनाया जाता है। और फोर्थ जो होती है वो अंदरूनी जेल होती है जिसमें 8 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जिनकी ज़रूरत इंसान को होती है लेकिन शरीर उसे बना नहीं सकता है। अब देखो, हमारा मानना है कि आप समझ जाएंगे जैसा हम जान गए हैं कि एलोवेरा हमारे शरीर के लिए बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से कितना फ़ायदेमंद है। एलोवेरा में रोग ठीक करने के कुछ बहुत ही बढ़िया कुदरती गुण हैं जिसकी वजह से इसे चमत्कारी पौधा नाम दिया गया। जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं ना, ये एलोवेरा का पौधा है। अब देखो, एलो और उसके उपयोगों को समझते हैं। आगे है जो एलो और उसके क्या क्या उपयोग होते हैं उसको बड़े ध्यान से समझते हैं ना। एलोवेरा को उपयोग करने के फायदे को प्राचीन समय में ही जान लिया गया था। आज भी लोग एलोवेरा को उसके अनेक पौष्टिक और रोग हर गुणों के लिए उपयोग करते हैं। कई लोगों द्वारा एलोपैथी का गुद्दा, जिसे जेल बोलते हैं, बाहरी और आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन एलोवेरा उत्पाद के उपयोग करने के फायदे जानने से पहले आपको एलोवेरा के बारे में, मतलब उपयोग करने के जो फायदे हैं उनको जानने से पहले हमें एलोवेरा के बारे में जानना पड़ेगा। एलोवेरा पौधे के अंदर जेल होता है जिसे रोग ठीक करने के लिए लोग सदियों से उपयोग कर रहे हैं। यह जेल एलोवेरा पौधे की पत्तियों को काट कर या छील कर निकाला जाता है। देखा जाए तो एलोवेरा पौधा काटे या छीले जाने पर खुद का इलाज कर लेता है। गौर से देखने पर पाया गया कि एलोवेरा पत्ती को काटने या छीलने पर तरल जेल और पौधे का जीवनदायी खून रिसने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पौधे अपने जख्म पर एक परत बना लेते हैं। कुछ पलों बाद पौधे के जख्म के चारों तरफ रबड़ जैसी परत, रक्षात्मक परत बनने लगती है। कुछ ही समय बाद पौधे का जख्म पूरी तरह भर जाता है। ऐसा होते हुए देखने से लोगों को पता चल गया कि एलोवेरा पौधे में खुद को ठीक करने की क्षमता, मतलब ये अपने आप को ठीक करता है और संभावना है कि वह इंसानी जख्म को भी ठीक बड़े अच्छे तरीके से ठीक कर सके। अब देखो, उसके बाद में बात करते हैं कि बाहरी उपयोग किस प्रकार होते हैं। एलोवेरा त्वचा का इलाज करने के लिए जाना जाता है। इस बात की गवाही बहुत से लोग देंगे कि एलोवेरा बड़ी तेजी से उनकी त्वचा में प्रवेश करता है और उनकी त्वचा को सोचे के किसी भी अन्य माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी ठीक करता है। एलोवेरा इसी तरीके से एलोवेरा स्किन केयर उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। यह हो सकता है एलोवेरा लोशन, एलोवेरा क्रीम्स और एलो जेल्स। लोग कटी छिली जली हुई त्वचा ठीक करने के लिए एलोवेरा स्किन केयर उत्पाद उपयोग करते हैं। गर्भवती महिलाएं स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए एलोवेरा एलो लोशन है, एलोवेरा जेल का उपयोग करती है। और धब्बों और झुर्रियों को कम करने के लिए भी एलोवेरा का उपयोग करते हैं। अब आगे है जलन, मतलब जहाँ से हमारी जैसे त्वचा में शरीर में कुछ जल जाता है उसके लिए कैसे काम करता है। जली हुई त्वचा के लिए एलोवेरा के रोग गुण अतुलनीय हैं। अध्ययनों से पता चला है कि एलोवेरा त्वचा की नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है और ठीक करने की प्रक्रिया तेज करता है। एलोवेरा पौधे में प्रज्वलन कम करके और जलने के कारण त्वचा की खराब कोशिकाओं पर पनपने वाले बैक्टीरिया और अन्य बाहरी जीवाणुओं को मारकर ऊतकों की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देने आवश्यक पोषक प्रदान करने की क्षमता है। एलोवेरा का ठंडक प्रदान करने वाला तत्व जलन से तुरंत राहत देता है और जलने के तुरंत बाद लगाए जाने पर छाले पड़ने से बचाता है। मतलब हमारा शरीर अगर कहीं से किसी चीज़ से जल जाता है तो उस पर छाले तुरंत हो जाते हैं, बट एलोवेरा अगर हम उस पर लेप लगाएंगे तो छाले नहीं होंगे, हम बच जाएंगे, काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब देखो त्वचा विज्ञान क्या है। त्वचा विज्ञान में एलोवेरा का उपयोग व्यापक पैमाने पर बड़े रूप में किया जाता है। इसे सेबोरिया, हर्पिस, लाल धब्बों, सोराइसिस, एक्जिमा, माइकोसिस और बुखार के छालों उपचार में भी
प्रभावशाली माना जाता है। अब एलर्जी में क्या काम आता है, देखो ये साबित हो चुका है कि एलोवेरा एलर्जीज और कीड़े के डंक के कारण होने वाली खुजली के साथ इंसानों और जानवरों दोनों को ठीक करने में मदद करता है। कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा कॉस्मेटिक्स स्किन केयर और मेकअप एक साथ प्रदान करता है। 100% शुद्ध एलोवेरा और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की कुदरती सामग्रियों के मिश्रण से लेकर मरीन तत्व और कैमोमाइल आपकी त्वचा की रक्षा करेंगे, पोषण देंगे और मुलायम बनाएंगे। एलोवेरा कॉस्मेटिक्स के साथ आप खूबसूरत दिख सकते हैं और साथ ही अपनी त्वचा को पोषण भी दे सकते हैं। अब देखो स्किन केयर के बारे में बात करते हैं। एलोवेरा को त्वचा की कई तरह की अवस्थाओं के उपचार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह थोड़ी कटी छिली और खुरची हुई त्वचा को स्वस्थ बनाने में बढ़ावा देता है। यह चोटों को बंद कर देता है और त्वचा की नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है। एलोवेरा जली हुई धूप, ताम्रता और हिमदाह को ठीक करने में भी काम आता है। यह जले हुए ऊतकों के रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे नष्ट हो चुकी कोशिकाएं काफी तेज गति से ठीक होती है। इसमें ऐसे एंजाइम भी है जो दर्द से छुटकारा दिलाते हैं, प्रज्वलन कम करते हैं और लाली कम करते हैं। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं। अब देखो सिर की त्वचा और बालों की कैसे ये देखभाल करता है। इसमें कोई रहस्य नहीं है कि एलोवेरा आपके बालों और सिर की त्वचा के लिए भी अच्छा है। एलोवेरा शैम्पू कई सालों से प्रचलन में है। जब बालों की बात आती है तो आपके बालों के संपर्क में आने वाले ऐसे केमिकल बहुत ही कम है जो बालों के लिए बेहतर है। एलोवेरा कुदरती हेयर कंडीशनर की तरह काम करता है और केमिकल आधारित कंडीशनरों की जगह पर उपयोग किया जा सकता है। यह आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं तो सबसे पहले उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है अपने बालों में डाले जाने वाले रसायनों की मात्रा कम करना। सिर की त्वचा पर एलोवेरा के साथ मालिश करते रहें समय एस्ट्रीजेंट क्रिया रोम छिद्रों को बंद कर देती है, लेकिन एलोवेरा की प्रवेश की क्षमता जड़ों को मजबूत करती है। मतलब हमारे जो बाल हैं उनकी जड़ों को मजबूत करता है। एलो आधारित शैम्पू के साथ बाल धोने से नीरस और सूखे बालों में नई जान आती है। मुंह और दांतों की ऊपर हमने बात की, मतलब कैसे बालों की देखभाल, हमारा जो शैम्पू आता है एलोवेरा का। अब हम बात करेंगे मुंह और दांतों की कैसे देखभाल करता है। मुंह एक ऐसा गड्ढा है जो मुलायम और नाजुक टिश्यूओं से भरा हुआ होता है। इन टिश्यूओं को खाने की सामग्री की नियमित खुराक मिलती रहती है, जिससे ये बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए आदर्श जगह बन जाती है। मुंह में बैक्टीरिया के फलने फूलने से वे दांतों पर भी हमला करते हैं और स्टोमाटाइटिस, सांस की बदबू, जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस जैसी दांतों में ये बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होती है, दांतों के अंदर होती हैं सारी तकलीफें होती हैं। जो एलोवेरा कुदरती एंटी फंगल तत्व और एंटीबैक्टीरियल पौधा है, ये दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और आंतरिक रूप से लिए जाने वाले मुंह के अति संवेदनशील कमजोर टिश्यू की रक्षा करता है। अब देखो आंतरिक उपयोग किस प्रकार है इसके। एलोवेरा को सिर्फ एलोवेरा स्किन केयर उत्पादों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, एलोवेरा का आंतरिक रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। बहुत से लोग कई चीज़ों में मदद के लिए एलोवेरा जेल लेते हैं। एलोवेरा जेल कब्ज को दूर करने के लिए सबसे आम तौर पर उपयोग किया जाता है। मतलब हमें पता है एलोवेरा है ना, सबसे पहले ये देखो कि हमारी 80% जो प्रॉब्लम होती है बीमारियां पेट से लगती है, ठीक है। एलोवेरा जेल ही ऐसी एक मात्र ऐसी चीज है जो पेट की सफाई करने का काम करता है। एलोवेरा जेल कब्ज को दूर करने के लिए सबसे आमतौर पर उपयोग किया जाता है। कई लोग दर्द या अल्सर्स और आर्थराइटिस से आराम पाने के लिए भी एलोवेरा जेल उपयोग करते हैं। आंतरिक रूप से लेने पर एलोवेरा के सारे लाभ वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुए, लेकिन इनके लिए लोग गवाही देते हैं। अब देखो विष हरण कैसे होता है। एलोवेरा के जेल के आपके शरीर पर बहुत से सकारात्मक लाभ है। एलोवेरा पौधे के एक विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला है कि यह मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के अधिकांश प्रकारों में विटामिन से, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और एंजाइम से बना है।
शायद कोई भी अन्य पौधा मनुष्य के शरीर के जैव रसायन से इतना मिलता जुलता नहीं है। एलोवेरा जेल आपके पाचन तंत्र के अंदर रोग हर तत्व और विषहर की तरह काम करता है और पाचन संबंधी समस्या वाले लाभ लगभग हर व्यक्ति को एलोवेरा जेल पीने से लाभ हो सकता है। कई लोगों को अल्सर्स के लिए भी एलोवेरा जेल लेने से आराम मिला है। एलोवेरा जेल सिर्फ पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए नहीं है। एलोवेरा जेल का दैनिक नियमित उपयोग अक्सर व्यक्ति की ताकत के स्तर को काफ़ी हद तक बढ़ाता है और उसे तंदुरुस्ती का एहसास दिलाता है। पाचन क्रिया एलोवेरा एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। इसमें अल्सर्स, कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पाचन तंत्र की तकलीफों को दूर करने की भी योग्यता है। जेल पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस्ट्रिक एंजाइम और पेप्सिन को छोड़ने में बहुत सक्रियता से बढ़ावा देता है। अब प्रतिरक्षक प्रणाली के कार्य क्या है देखते हैं कि एलोवेरा ऐसे विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषकों से भरपूर है जो पेट और पाचन की गड़बड़ियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। शोधों से पता चला है कि यह प्रतिरक्षण प्रणाली संतुलन और ठीक करता है। इस तरह से भोजन की असहनशीलता और उनके प्रति शरीर की प्रतिक्रिया घटाता है। यकृत, लीवर, पेट और आंत में कैसे ही ये काम करता है देखो, बड़ा इम्पोर्टेंट है। एलोवेरा जेल में आवश्यक एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा है जो पाचन और यकृत, लीवर की क्रियाओं को प्रोत्साहन देते हैं। अन्य कुछ जड़ी बूटियों के साथ उपयोग करने से एलोवेरा जेल के मिश्रित प्रभाव यकृत साफ करने वाले तत्व के रूप में बहुत लाभकारी है। एलोवेरा में सेपोनिन्स नामक अति दुर्लभ कुदरती सामग्री है जो सफाई करने और बेकार एवं विषैली चीजों को शरीर से निकालने के लिए कुदरत द्वारा दी गई है। अब कोशिका कार्य देखते हैं क्या है। एलोवेरा जेल के सबसे खास गुणों में से एक है कोशिका के नवीनीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की क्षमता। इससे अनेक कोशिकीय कार्यों को सुधारने और त्वचा को खराब होने से बचाने में मदद मिलती है। एलोवेरा इंस्ट्रीजेंट क्रिया है और वह त्वचा को कसता है, इस तरह से जल्दी बूढ़ा होने से भी बचाता है। एंटीसेप्टिक एलोवेरा पौधा कम से कम 6 एंटीसेप्टिक तत्व उत्पन्न करता है। ल्यूपोल, सैलिसाइलिक एसिड, यूरिया, नाइट्रोजन, सिनेमोनिक एसिड और सल्फर, इन सभी तत्वों को एंटीसेप्टिक के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि वे एंटी माइक्रोबियल क्रिया प्रदर्शित करते हैं। एलो को अपने अनेक आंतरिक और बाहरी संक्रमणों, जख्मों और अल्सर्स को दूर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ल्यूपोल, सैलिसाइलिक एसिड और मैग्नीशियम बहुत प्रभावशाली पीड़ाहारी है। इसी से पता चलता है कि दर्द को दूर करने में एलो कितना असरकारक है। एलोवेरा के इतने सारे गुणों को जानने के बाद लोगों द्वारा एलोवेरा को इतना ज़्यादा उपयोग करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर तरह के एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध है, लेकिन एलो उपयोग करने वालों के प्राचीन ग्रीक भौतिक शास्त्री डियोस्कोराइड्स के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एलोवेरा के रोग हर गुण, पीलेपन से लेकर यकृत, लीवर जैसे रंग वाले, बदबूदार, कड़वे स्वाद वाले जेल में पाए जाते हैं, लेकिन बाजार में उपलब्ध 100% शुद्ध कहे जाने वाले उत्पादों की जांच की जानी चाहिए, जिनमें से अधिकतर डियोस्कोराइड्स के विवरणों में से मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि आप जिस उत्पाद को खरीदने की सोच रहे हैं वह पानी जैसा है, उसका गंध पानी जैसा है और स्वाद भी पानी जैसा है, तो इस बात की बेहद संभावना है कि आप पानी ही खरीद रहे हैं। मतलब हम मार्केट से अगर एलोवेरा ले रहे हैं उनको बड़े ध्यान से पहले क्लियर करें कि क्या है, कहीं हम पानी तो नहीं खरीद रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप असली एलोवेरा पिए, मतलब क्लियर करें और सुनिश्चित करें कि हम असली एलोवेरा ही पिए। एलोवेरा का स्वाद हल्का सा कड़वा है जो आपने वास्तविक रूप में पीना शायद मन पसंद न आए। सादे एलोवेरा जेल के स्वाद की आदत पड़ना संभव है, लेकिन यदि आप नहीं पी सकते तो उसमें किसी फल का रस मिलाकर उसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। बहुत से ज़्यादा एलोवेरा
बहुत से उत्पाद एलोवेरा को गोली या कैप्सूल के रूप में प्रदान करने को दावा करते हैं। इसकी बहुत कम संभावना है कि लाभदायक नाजुक सामग्री या उत्पादन की प्रक्रिया में बची रह सके और इन उत्पादों में बहुत कम एलोवेरा होता है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बेईमान निर्माताओं के मतभेद भरे दावों के साथ एलोवेरा उत्पादों से मार्केट इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि अनेक हेल्थ प्रोफेशनल एलोवेरा के फायदे के बारे में शंकित रहते हैं। अब स्थिरीकरण की महत्ता क्या है देखें कि एलोवेरा का पौधा गर्म और सूखी स्थितियों में रहता है, एक ऐसा मौसम जो दुनिया के हर भाग में नहीं पाया जाता। जिन क्षेत्रों में एलोवेरा नहीं उगता वहाँ पर भी इसकी लोकप्रियता और प्रभावशीलता सिर्फ स्थिरीकरण नामक प्रक्रिया के कारण ही संभव है। एलोवेरा पौधे की पत्ती के अंदरूनी जेल में पौधे के अधिकांश रोग हर और औषधीय गुण पाए जाते हैं। जंगल में इस जेल की सुरक्षा गुद्देदार बाहरी छाल से होती है जो नमी के कारण नुकसान को रोकता है और उसे पर्यावरण से बचा। लेकिन एक बार पत्ती काटने के बाद और जेल के हवा के संपर्क में आने के बाद ये ऑक्सीडाइज होने लगता है और जैसे जैसे ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया जारी रहती है जेल के बहुत से लाभदायक